ओम शांति शांति शांति। इस सारे विश्व में, जगत में जो कुछ हमें दिखता है और जो कुछ हमें हमारी इंद्रियों से महसूस होता है वो केवल एक मिथ्या है, क्योंकि जगत स्वयं ही मिथ्या है। इसका मिथ्या स्वभाव ही है। उससे होने वाला कोई भी कर्म, उससे होने वाली जितनी भी वस्तुएं तुम्हें दिखती हैं वो सब असत्य हैं, क्योंकि वो कुछ क्षणिक चली होती है, क्षणिक है वो, और उसका सुख भी क्षणिक होता है, फिर वो समाप्त हो जाता है। हर वस्तु विनाशकारी है और थोड़े समय के लिए सुख दे सकती है। इसके विपरीत जो हमें नहीं दिखता वही सत्य है, विनाशी है, अनंत है, और वही हमें संपूर्ण और सदैव पूर्ण सुख देता रहता है। फिर हम क्यों क्षणिक वस्तुओं के पीछे भागते रहें, जो वास्तव में उनका खुद का भी क्षणिक स्वभाव है, क्षणिक उनका जो स्वभाव है वो कुछ ही समय के लिए है, और हमको उसको एक मिथ्या और भ्रांति समझ करके देखना है। जो हमें दिखता है वो ब्रह्म का ही स्वरूप है। जो कुछ हम दिखता है वो सब ब्रह्म का स्वरूप है, उसी की ज्योति है। अतः वो ब्रह्म स्वरूप सारा जगत इसलिए सत्य सा आभासित होता है। पर असत्य क्यों है? क्योंकि वह क्षणिक है और नाशवान है। इसलिए कहते हैं सृष्टि सत्य भी है और असत्य भी है। सत्य इसलिए कि वो परमपिता परमात्मा का आभास है, उसकी ज्योति है, उसका स्वाभाविक रूप है। और क्षणिक इसलिए है कि वह अपनी हर चीज़, हर वस्तु जो दिखती है आँखों से या महसूस होती है इंद्रियों से, वो सब भ्रांति स्वरूप है, मिथ्या है, और उसका अल्प योनि के लिए वो रहती है, अल्प समय के लिए रहती है। उदाहरण के लिए जैसे एक सूर्य है, सूर्य तो केवल एक है ना, पर अगर कई बाल्टियां रख दें पानी से भर करके तो हर एक में सूर्य की परछाई दिखती है। पर सूर्य हर एक में नहीं है, सिर्फ उसकी परछाई दिखती है। तो इसी प्रकार से हमें भी इस जगत में सिर्फ उसकी परछाई दिखती है, और उसीलिए हम उसको सत्य समझ बैठते हैं। केवल वो प्रतिबिंब है। जैसे रेगिस्तान में पानी नहीं होता, पर हमें भ्रमवश पानी महसूस होता है। जैसे समुद्र में उसकी लहरें जो होती हैं, समुद्र का ही अंश हैं, उनके अंदर ही वही जल है, लेकिन वो क्षणिक है। वो थोड़े समय के लिए आपको सुख देती हैं, थोड़े समय के लिए आपको आपके कार्य आती हैं, उसके बाद वो फिर उस समुद्र में मिल जाती हैं। इसी तरीके से जैसे हमारी आग है, आग की जो उष्णता है, गर्माहट है, अगर आग ही नहीं होगी तो उसकी गर्माहट भी नहीं होगी। इसी प्रकार वायु में जो स्पंदन होता है वो तभी होता है जब वायु होती है। वायु के न रहने पर वो स्पंदन खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हमें जीवन को भी अपने उसी रूप में लेना चाहिए। हम जो दिखता है हमें वो सत्य नहीं है। तो हमें जो सत्य को पाने के लिए प्रयास करना है, और हमें इन जितने भी हमारी इंद्रियों से हमें प्रतीत होता है उन इंद्रियों का हमें दमन करना पड़ेगा, ताकि वो हमारे मन पर प्रभाव न डाल सकें। और मन पर जब प्रभाव नहीं होगा तो मन अपने आप शांत हो जाता है। फिर जब एक बार शांत हो जाता है तो उसकी जगह, उस मन की जो जगह बन गई, वहाँ पर वो विकारों से रहित हो जाता है। सभी प्रकार के विकार हट जाते हैं, तो केवल एक ही चीज़ रह जाती है, वो है परम ब्रह्म परमात्मा। तो उसको पाने के लिए हमें ध्यान रखना है कि हम अपने जीवन में अच्छे कार्यों करें। विकार रूपी कार्यों करने से हमारी बुद्धि विकार रूप हो जाती है। अपनी विवेक शक्ति से बुद्धि को हमें साफ रखना है,
कलंकित नहीं होने देना है, ताकि जैसे जैसे बुद्धि का रूप बदलता जाएगा, स्वच्छ होती जाएगी, उसका स्वरूप अच्छा होता जाएगा, जब ये सारे विकार इसके नष्ट होते जाएंगे तो इस हमें जीवात्मा जो हमारे अंदर है वो भी अपने आप पवित्र होती चली जाती है। और एक बार वो पूरी तरह पवित्र हो जाती है तो फिर इस जीवात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता, दोनों मिल जाते हैं। यही हमारी मुक्ति का सिद्धांत है। और इसको हम पाने के लिए हमें अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, ताकि हम अपना जीवन जो भी हमें मिला है उसको हम व्यर्थ न गंवाएं और अपने को ज्ञान के द्वारा उसे हम संपूर्ण करें, परिपूर्ण करें। ओम शांति शांति शांति।